अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर सैयद असद अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इससे पहले एज अ फिजियोथेरापिस्ट गल्फ कंट्रीज में वर्क करने के हवाले से और लाइसेंस हासिल करने के हवाले से तरीकाकार पर मुख्तलिफ वीडियोस में अपने चैनल पर नशर कर चुका हूं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में गल्फ कंट्रीज बिलखसूस ओमान में एज अ जीपी डॉक्टर, कंसल्टेंट, जनरल फिजिशियन और स्पेशलिस्ट डॉक्टर आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका क्या तरीकाकार है, आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट दरकार हैं, किस तरह से आपकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन हो सकती है, कैसे आप एग्जाम बुक कर सकते हैं और कैसे मिनिस्ट्री का वाइवा देकर आप लाइसेंस हासिल कर सकते हैं एज अ जीपी और स्पेशलिस्ट गल्फ कंट्रीज में वर्क करने के लिए। शुरू करते हैं नाजरीन वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो नाजरीन, गल्फ कंट्रीज में एमबीबीएस डॉक्टर जो कि यहाँ पर एज अ जीपी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें एमबीबीएस की डिग्री के बाद एक तो उनका 1 ईयर हाउस जॉब होती है, साथ ही साथ मिनिमम 4 ईयर एक्सपीरियंस उनको प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए दरकार होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने के लिए पोस्ट हाउस जॉब 3 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और ये इस वक्त अनअवेलेबल है गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब एज अ जीपी, और आप प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में एक तो जॉब इजीली मिल जाती है और आपको सैलरीज भी ज़्यादा बेहतर मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले पैरामेडिक एग्ज़ाम ले रहा था जो जितने भी पैरामेडिक स्टाफ थे या अलाइड हेल्थ काउंसिल के, जैसे कि नर्सिस, फार्मासिस्ट, डॉक्टर्स, आप उनकी जगह पर पियर्सन व्यू एग्ज़ाम ले रहा है जो कि पाकिस्तान से ही ऑनलाइन बुक होता है और दिया जाता है। और ओएमएस की साइट पर भी आप इस एग्जाम को बुक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान का जो एटीएम कार्ड है उससे आप फी पे नहीं कर सकते। लिहाजा कुछ एजेंट जो इस्लामाबाद या लाहौर में मौजूद हैं वो आपको ये सहूलत मुहैया करते हैं कि वो आपके बिहाफ पर एग्जाम बुक करते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से, जो कि गल्फ बेस होगा, दुबई, बहरीन, ओमान, कतर, किसी भी कंट्री का, उससे वो आपकी फीस पे करते हैं। इसके लिए वो आपको 10 से 15 हज़ार चार्ज करते हैं। सबसे पहला जो नाज़रीन स्टेप है आपके लिए एज अ जीपी ओमान में वर्क करने के लिए, जनरल प्रैक्टिशनर, आपको सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़ते हैं, जिसके बाद वो आपको प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन रिपोर्ट, जिसे पीएसवी रिपोर्ट भी बोला जाता है, वो देते हैं। उसकी बेस पर आगे आप एग्जाम देते हैं, वाइवा देते हैं और लाइसेंस हासिल करते हैं। सबसे पहले डाटा फ्लो के लिए जो जो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड हैं उसमें आपकी एमबीबीएस की डिग्री, उससे पहले मैट्रिक, इंटर की डिग्रीज और 4 to 5 ईयर पोस्ट एमबीबीएस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और पीएमडीसी सर्टिफिकेट, ये नाजरीन कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको दरकार होंगे। इसके अलावा आपकी अपडेटेड सीवी रिक्वायर होती है। और जब आप डाटा फ्लो कर लेते हैं और आपको पीएसवी रिपोर्ट मिल जाती है, उसके बाद आप एग्जाम बुक कर, एग्जाम आप डाटा फ्लो से पहले भी दे सकते हैं और बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन लाइसेंस से पहले पहले आपको ये दोनों काम कंप्लीट करने होते हैं, डाटा फ्लो और एग्जाम। उसके बाद आप मिनिस्ट्री का वाइवा बुक कर सकते हैं फॉर द लाइसेंस एज जॉब। नाजरीन, एग्जाम के बाद जो वाइवे की सूरत हाल है उसके लिए या तो जो एम्प्लॉयर आपको जॉब प्रोवाइड करता है वो आपका वाइवा बुक करवा देगा मिनिस्ट्री से, या यहाँ पर कुछ एजेंट हैं जो कि यहाँ पे प्राइवेट सेंटर्स रन कर रहे होते हैं गल्फ कंट्रीज में, वो आपका वाइवा बुक करवा के देते हैं। लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि वो उनके पास वैकेंसी हो तो ही वो आपका वाइवा बुक करवा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपको जॉब भी प्रोवाइड करें, क्योंकि इंडिविजुअल यहाँ पर एज अ इंडिविजुअल कैंडिडेट कोई भी वाइवा मिनिस्ट्री के साथ बुक नहीं कर सकता। लिहाजा हमें सेंटर्स के एम्प्लॉयर्स की जरूरत होती है जो कि आपका मिनिस्ट्री के साथ वाइवा बुक करवाते हैं। उसके बाद आप लाइसेंस हासिल कर सकते हैं और कहीं पर जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर तो आपको ऑफर लेटर मौजूद है और किसी एम्प्लॉयर ने आपसे कॉन्टैक्ट किया है या आपने किसी को अप्रोच किया है फॉर जॉब, फिर वो आपका मिनिस्ट्री का वाइवा बुक करवाएगा और आप लाइसेंस हासिल करने के बाद वहां पर जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ दो तरीकाकार है वाइवा के लिए, या तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी हो, अदरवाइज अगर जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं भी है और आप वाइवा देना चाहते हैं तो आप उन सेंटर से रब्ता कर सकते हैं जो कि मिनिस्ट्री से आपका वाइवा बुक करवा दें। इसके बाद आप वाइवा देकर लाइसेंस हासिल कर सकते हैं और उसके बाद आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। वैसे जो मिनिस्ट्री में डाटा फ्लो की फीस है फॉर जीपीज आफ्टर एमबीबीएस और एफसीपीएस, वो आपकी 100 ओमानी रियाल बनती है इन ओमान। अदरवाइज अगर आप किसी एजेंट या एम्प्लॉयर के थ्रू जिसके पास वैकेंसी अवेलेबल है और वो आपसे मिनिस्ट्री का वाइवा बुक करवाने की 130 रियाल ओमानी आपसे फीस चार्ज करेगा और आपको वो सहूलत मुहैया करेगा कि आप वहां पर मिनिस्ट्री का वाइवा दे सकते हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए यहाँ पर अभी फिलहाल प्राइवेट सेक्टर्स में तो जॉब अवेलेबल है
और गवर्नमेंट सेक्टर में फिलहाल यहाँ पर वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में मोस्टली जो सैलरीज हैं वो ज़्यादा होती हैं, ऑलमोस्ट 2400 से लेकर 3800 तक यहाँ पर स्पेशलिस्ट को पे किया जाता है विद ऑल अकोमोडेशन। लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर ओमानी नेशनल, केरला, इंडिया के लोग ज़्यादा हायर किए जाते हैं और पहले से मौजूद हैं। लिहाजा जो पाकिस्तान या अदर कंट्रीज से लोग आते हैं जनरल प्रैक्टिशनर्स, वो ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं तो वो ज़्यादा अप्लाई करना पसंद करते हैं ड्यू टू मोस्ट ऑफ द चांसेस टू गेट जॉब इन द प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पर एक ग्रुप बनाया गया है पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तरफ से, जो यहाँ पर पहले डॉक्टर्स थे वो इंडिविजुअली अपना एफर्ट करते थे जॉब हासिल करने के लिए गवर्नमेंट लेवल पर। अब इसको मजीद बेहतर करने के लिए कुछ मुलाकातें भी की जा रही हैं। जनरल प्रैक्टिशनर्स जो यहाँ पे पाकिस्तानी वर्क कर रहे हैं उनकी तरफ से एक ग्रुप भी बनाया गया है। जो भी स्पेशलिस्ट हैं गायनी के, ऑर्थोपेडिक के या न्यूरो के, वो यहाँ पर आना चाहते हैं और एज स्पेशलिस्ट वर्क करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं उनको वो ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ सैलरीज की अगर बात की जाए तो ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पर। सैलरी यहाँ पर जो बेसिक प्राइवेट सेक्टर में देखी जाती है वो 900 टू 1400 है और प्राइवेट सेक्टर में इस सैलरीज के साथ साथ आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है जो कि आपके लिए उसी सेम सेंटर में आप जितना भी वहां पर आपके मेडिकल पे खर्चा आता है वो आपको दिया जाता है। फैमिली की इंश्योरेंस आपको हेल्थ की नहीं दी जाती। और रेजिडेंस अगर सेपरेट, अगर आप सिंगल हैं और वहां पर फैमिली के बगैर रहते हैं तो वो आपको अकोमोडेट देते हैं एज अ रेजिडेंस। लेकिन जब फैमिली अगर आप बुलाते हैं और फैमिली के साथ यहाँ रहना चाहते हैं तो वो आपको अलाउंस देते हैं सैलरी के अंदर, जो कि 50 to 100 ओमानी रियाल है। बेसिक सैलरी 400 to 500 ही होती है, लेकिन जब उसमें अलाउंसेस वगैरह सैलरी में ऐड हो जाते हैं तो वो अप टू 1000 या 1400 तक सैलरी आपकी रीच कर जाती है। और स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स हैं उनकी सैलरीज 1400 से स्टार्ट होकर 3800 तक होती है। वो आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है और आपकी डिग्री पर डिपेंड करता है कि आपने किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन की हुई है। उसके अलावा जीपी और स्पेशलिस्ट के लिए जो डाटा फ्लो की फीस है वो आपको मैं बता चुका हूँ 130 ओमानी रियाल है। और यहाँ पर 3 कैटेगरीज होती हैं डॉक्टर्स की यूजुअली, उसमें जूनियर स्पेशलिस्ट, सीनियर स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट। ठीक है, इन 3 कैटेगरीज में आप हॉस्पिटल और प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। और प्राइवेट सेंटर्स जो हैं या पॉलीक्लिनिक जो छोटे सेंटर्स हैं वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी आपको ज्यादा होती हैं, लिहाजा आप वहां पर ही ज्यादा चांसेस हैं आपको जॉब मिलने के। जो जूनियर स्पेशलिस्ट है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नाज़रीन यहाँ पर 4 इयर्स होता है और जो सीनियर स्पेशलिस्ट होगा उसके लिए मोर देन 10 इयर्स एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं। और जो कंसल्टेंट है वो ज्यादातर पाकिस्तानियों को काउंट नहीं करते एज अ कंसल्टेंट, क्योंकि कंसल्टेंट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर गल्फ में है या ओमान में स्पेशली, वो कंसीडर करते हैं यूरोपियन कंट्रीज, आयरिश जो लोग वहां से आयरलैंड से डिग्री लेकर आते हैं FCPS की, या कनाडा से, USA से, तो उसके बाद वहां पर उसी लोकल कंट्री जहां से उन्होंने डिग्री ली होती है, यानी कि USA से, कनाडा से या यूरोप से, तो वहां का 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो तो फिर वो एज अ कंसल्टेंट यहाँ पर हायर करते हैं और उनकी फिर सैलरीज भी मोर देन 3000 4000 होती हैं। लिहाजा नाज़रीन जो यहाँ पर स्पेशलिस्ट होता है, जो स्पेशलिस्ट एज अ स्पेशलिस्ट जिसको हायर किया जाता है डॉक्टर को, उसको एग्जाम से एग्जाम किया जाता है, उसका डायरेक्ट वाइवा होता है जिसकी बेस पर उनको एज अ सीनियर स्पेशलिस्ट यहाँ पे हायर किया जाता है। तो डॉक्टर्स जो पाकिस्तानी नेशनैलिटी के डॉक्टर्स हैं यूजुअली वो कंसीडर नहीं करते एज अ सीनियर स्पेशलिस्ट, बिकॉज वो लोकल एक्सपीरियंस मांगते हैं। पाकिस्तान का जो FCPS डिग्री के बाद वो मोर देन 10 ईयर होता है, लेकिन जो यहाँ पर मैंने जितने भी डॉक्टर्स देखे हैं वो फ्रेश हैं। आफ्टर FCPS वो डायरेक्टली यहाँ पर मूव करते हैं ओमान में या गल्फ कंट्रीज में वर्क करने के लिए, लिहाजा उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता उनको एज अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर कंसीडर किया जा सके। और जो डॉक्टर ऑलरेडी पाकिस्तान से 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस उनका हो चुका होता है तो वो इतनी कम सैलरी पे यहाँ पर काम करना पसंद नहीं करते, लिहाजा आपको बहुत कम यहाँ पर सीनियर स्पेशलिस्ट नजर आएंगे। ज्यादातर जूनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही आपको ओमान में या गल्फ कंट्रीज में वर्क करते नजर आएंगे ऑन दी बेसिस ऑफ MBBS और FCPS डिग्री। तो सैलरी डिफरेंस यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स और हॉस्पिटल्स में नहीं है ज्यादा, लेकिन हॉस्पिटल में क्योंकि आपको अकोमोडेशन मिलती है अच्छी, रेजिडेंस की, इंश्योरेंस की, उसके साथ साथ आपको परसेंटेज दिया जाता है पर पेशेंट, जैसे कि बदरुस्समा, अस्तर, रिफा ऐसे हॉस्पिटल हैं वो आपको पर पेशेंट के हिसाब से बाद में कमीशन भी देते हैं। तो लिहाजा जो हॉस्पिटल है उनमें सैलरी इस हवाले से थोड़ी ज्यादा होती है। गल्फ में या ओमान में ज्यादातर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की अब कंडीशन है जॉब के हवाले से, यहाँ पर ओमानाइजेशन है, सब ज्यादातर जानते ही हैं इस बात को।
और ऑलरेडी जो ज्यादातर लोग काम कर रहे हैं वो इंडिया या केरला से हैं, लेकिन जो कुछ पाकिस्तानी भी हैं जो कि सुल्तान कबूस यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल्स में यहाँ पर काम कर रहे हैं, एक वक्त से काफी एक अरसे से पाकिस्तानी भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं। लिहाजा जो आने वाला वक्त है या जो रिसेंट कंडीशन है उसके मुताबिक यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हॉस्पिटल्स में फॉर डॉक्टर्स डेलीगेशन भेजे जाते हैं। उनमें इंडिया, नेपाल, इंडोनेशिया ऐसी कंट्रीज में यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से डेलीगेशन जाते हैं और डायरेक्ट डॉक्टर्स की हायरिंग होती है और वो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी यहाँ पर जॉब हासिल करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर पे, वो उनकी इंडिविजुअल एफर्ट है। वैसे गवर्नमेंट लेवल पर पाकिस्तानी के लिए यहाँ पर इतनी अभी फैसिलिटीज नहीं है। जो लोग यहाँ पे काम कर भी रहे हैं वो उनकी पर्सनल एफर्ट है, लेकिन अब गवर्नमेंट सतह पर कुछ काम हो रहा है यहाँ पर जो मौजूद हैं डॉक्टर्स उनकी तरफ से। लिहाजा उम्मीद है इन फ्यूचर यहाँ पर पाकिस्तानी डॉक्टर्स के लिए कुछ बेहतरी की जा सके। तो वर्कलोड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा होता है, पेशेंट बहुत ज्यादा होते हैं और सैलरी जो इंडिविजुअल यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने के कामयाब हो भी जाते हैं जॉब लेने में, लेकिन उनको सैलरी 1200 1300 दी जाती है, जो कि बाकी डॉक्टर्स के मुकाबले में बहुत कम होती है। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया सैलरीज अप टू 3500 यहाँ पर दी जाती है, लेकिन पाकिस्तानी यहाँ पर अभी जीपी यहाँ जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनको इतना यहाँ पर फैसिलिटीज नहीं है। लिहाजा फॉर जीपी यहाँ पर ओमान में खुसूसी तौर पर, क्योंकि मैं ओमान के वाले से वीडियो बना रहा हूँ, बाकी जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं कुछ वहां पर जॉब अवेलेबिलिटी ज्यादा होंगी, प्रोसेस जॉब हासिल करने का तकरीबन सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी जो मैंने डॉक्टर्स देखे हैं वो बहुत कम देखे हैं। स्पेशलिस्ट की यहाँ पर ज्यादातर जॉब्स अवेलेबल होती हैं, उनमें कुछ फील्ड्स हैं जिनमें पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स और गायनी, ये 3 किस्म की यहाँ पर स्पेशलिस्ट हैं जिनको ज्यादा सराहा जाता है, ज्यादा अच्छे सैलरी पैकेजेस दी जाते हैं। इस सारे प्रोसेस के बाद जब आप कर लेते हैं थ्रू अपना सारा खर्चा करके, एजेंट के थ्रू अपने एग्जाम बुक करके, वाइवा बुक करके जब आप लाइसेंस ले लेते हैं, फिर आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं है। मींस कि आपको चांसेस बहुत कम होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में चांसेस हैं, जॉब अवेलेबल है, लेकिन वहां पर सैलरीज आपको जैसा कि बताया 1200 to 1400 है, जो कि अदर स्पेशलिस्ट से बहुत कम है। लिहाजा एज अ स्पेशलिस्ट यहाँ पर वर्क करने के लिए जो कि अभी अंडर प्रोसेस है तरीकाकार सारा, अगर वहां पर कुछ अपडेट्स देखने को मिलती हैं वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा, तो फिर जो स्पेशलिस्ट के लिए ओमान बेहतरीन जगह उस सूरत में होगी। जैसा कि बाकी अदर कंट्रीज हैं, इंडिया, इंडोनेशिया और फिलिपाइन या अदर जो यूरोपियन कंट्री से डॉक्टर्स आते हैं उनको यहाँ पर हाईली पेड है, वो यहाँ पर बहुत अच्छी सैलरी लेते हैं। और पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पर अभी अपडेट किया जाएगा सिस्टम इंशाल्लाह ताला। जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं बहुत अच्छी एफर्ट कर रहे हैं, उम्मीद की जाती है इन फ्यूचर पाकिस्तानी डॉक्टर्स के लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज स्टार्ट हो जाएंगे। जो डॉक्टर्स यहाँ पर गल्फ कंट्रीज में आना चाहते हैं और वो सिलेबस जो उन्होंने स्टडी करना होता है एग्जाम क्लियर करने से पहले, वो कुछ फील्ड्स हैं जिनसे ज्यादातर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। यहाँ पर 2 तरह का एग्जाम होगा, 1 पेपर जो है वो एमसीक्यूज होगा और 2nd पेपर ओरल वाइवा होता है। जो एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है उसमें आपने फार्मा, गायनी, पीड्स और मेडिकल और सर्जरी के सिलेबस में ज्यादा फोकस करना होता है, उसी में से ज्यादा क्वेश्चन और एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। फॉर स्पेशलिस्ट ओनली वाइवा नो एग्जाम, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। लिहाजा उसके बाद जब आप एग्जाम के बाद वाइवा दे लेते हैं तो आपको लाइसेंस नंबर इशू किया जाता है, जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में अलग-अलग लाइसेंस नंबर होता है और वो आपके कार्ड पर मेंशन किया जाता है आपके क्लिनिक या हॉस्पिटल के नेम के साथ। यानी कि आप सेम काम कर सकते हैं, आप पार्ट टाइम काम नहीं कर सकते। और अगर आपको आपका एम्प्लॉयर आपको परमिशन देता है, एनओसी देता है, तो शायद आप काम कर सकें। अदरवाइज जो लेबर यहाँ पर मिनिस्ट्री है वो आपको तंग करती है। जिस हॉस्पिटल का या जिस सेंटर का लाइसेंस आपको आपके कार्ड के ऊपर मेंशन है आप वहीं पर काम कर सकते हैं। अदर किसी भी प्लेस पे आप काम करते पाए जाएं तो वो आपका लाइसेंस कैंसिल भी कर सकते हैं और आपको सजा भी उस सूरत में हो सकती है। ये तमाम फील्ड्स में ऐसा ही है, जितने भी यहाँ पर जितने भी फील्ड्स में काम करते हैं, इवन के जो लेबर्स हैं उनके साथ भी ऐसे। यहाँ पे गल्फ में सख्त रूल है, जो आपका एम्प्लॉयर होता है उसी के पास आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज आपको एनओसी दरकार होता है किसी दूसरी जगह पर काम करने के लिए। जो एफसीपीएस स्पेशलिस्ट है वो आपको डिपेंड करता है कि स्पेशलिस्ट रैंक पे वो लेंगे या नहीं, वो आपके इंटरव्यू में डिपेंड करेगा और उस इंटरव्यू में ही आपकी सैलरी डिसाइड की जाती है। उसके बाद वो इंटरव्यू में आप डिसाइड करेंगे कि आपको मेडिकल ऑफिसर की कैटेगरी में आपको सिलेक्ट किया जाएगा मिनिस्ट्री की तरफ से, जूनियर स्पेशलिस्ट या सीनियर स्पेशलिस्ट, और ये एज पर दी एक्सपीरियंस होता है, आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा और आपके वर्क एक्सपीरियंस पे। और उसके बाद जो फ्रेश एफसीपीएस होते हैं उनको एज अ स्पेशलिस्ट नहीं लिया जाता, कम से कम उनके लिए
मैंने पहले बताया 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस, क्योंकि उसमें फिर जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो जाती है और चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। वैसे जो मिनिमम है वो 3+ ईयर्स पोस्ट हाउस जॉब फॉर स्पेशलिस्ट, ओके, FCPS के लिए। अगर आपने स्पेशलिस्ट के लिए फॉल करना है उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो मिनिमम 3+ ईयर होता है आपका एक्सपीरियंस। वैसे ज्यादातर चांसेस 10+ ईयर्स में ही होते हैं कि आपको अच्छी सैलरी और अच्छी जॉब मिल सके। उसके बाद जो प्रैक्टिकल फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्लिनिकल में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, या गवर्नमेंट सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस हो, तो फिर वो आपका ज्यादातर यहाँ पर एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है। लेकिन अगर आपका डिपेंड करता है, आपका टीचिंग में एक्सपीरियंस है या आपका अपने प्राइवेट सेक्टर में अपने प्राइवेट क्लिनिक पे एक्सपीरियंस है, तो उसमें फिर जॉब के चांसेस कम होते हैं रेदर देन अगर आपने किसी हॉस्पिटल में इमरजेंसी में काम किया हो क्लिनिकल में, तो फिर वो आपका एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा काउंट होता है फॉर स्पेशलिस्ट। और ये प्राइवेट सेक्टर में पहले भी मैं बता चुका हूँ, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, सैलरी 1200 to 1400 होती है, लेस देन द गवर्नमेंट सेक्टर। बट प्राइवेट सेक्टर में जो चांसेस आपको ज्यादा है, जो पाकिस्तानी यहाँ पर एज अ जनरल प्रैक्टिशनर आना चाहते हैं, ये इस वीडियो से उम्मीद करता हूँ उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। और कोई भी सवाल आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितनी भी अपडेट्स या जितनी भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मुझे आगे मिलती जाएगी, मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो लीजिए नाज़रीन, मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।